प्रभात में जमा। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, योगी श्री, पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, पराशर ऋषि का डीएनए, पराशर ऋषि का गोत्र, ऋषि पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पिता का नाम ऋषि शक्ति मुनि के पिता का नाम ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पिता का नाम ब्रह्मा, और ब्रह्मा स्वयं परमात्मा, परमात्मा देव महादेव के अंश। मैं भी उन्हीं महादेव परमात्मा देव का अंश, उसी परमात्मा के अंश मैं जीव, परमात्मा की ही चिंगारी, परमात्मा प्रकाश पुंज है, मैं उस प्रकाश पुंज की किरणें। परमात्मा बहुत बड़े परम 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 प्रकाश पुंज, परम प्रकाश है, मैं उस प्रकाश की एक बूंद हूं, एक किरण हूं। यही मेरा स्वरूप है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। परमात्मा भीतर विराजमान है, शरीर रूपी पिंड में विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर की गुफा में विराजमान है, हृदय की गुफा में परमात्मा विराजमान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है, अनंत है, निर्गुण है, सगुण है। मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूं, परमात्मा देव को प्रणाम करता हूं, महादेव को प्रणाम करता है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा देव आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। प्रेम से कृतज्ञता के साथ में साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा, सुरक्षा आदि सृष्टि और समस्त मनुष्यों का कर्तव्य ही नहीं, परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। सीताराम, जय जय श्री राम। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। वासुदेव सुतम देवम कंसे चाडूरमर्दनम, देवकी परमानंदनम, कृष्ण कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जगत गुरुम। भाग्यशाली हाथ मेरा दूसरा भगवान है, हाथ औषध युक्त है, या सफर सुखद महान है। वाक्य प्रेरक जीव मेरी, हाथ की 10 उंगलियां, रोग हरती स्पर्श से ही हाथ की 10 उंगलियां। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान आप सुने। मैं ऋषिपुत्र, ऋषि वंशज, ब्रह्मनिष्ठ संत, साधु संत महात्मा, बद्री विशाल, पराशर योगी श्री ऋषि की संतान आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और कर्म बंधनों को काटते हुए जीवन की यात्रा सफल करें। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें, मोक्ष मुक्ति को प्राप्ति करें। प्रकृति के वश में होने से प्रतंत हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में परमात्मा अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करते हैं। भूत ग्राम्यम कृतशनम वंशम प्रकृते वंशांत। यहां प्रकृति सब व्यस्त प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में बहुक्षमा प्रयुज्य यह संकल्प होता है जिससे समृष्ट प्रकृति में
क्षोभ हलचल पैदा हो जाती है। जैसे दही के बिलोए जाए तो उसमें मक्खन और छाछ, ये दो चीजें पैदा हो जाती है। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहां मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और बिलो ना रूप क्रिया रजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस, ये तीन गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए। अर्थात कोई तत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है और कोई तम्र प्रधान है। इसी महासर्ग का के बारे में, इसी महासर्ग के बारे में परमात्मा प्रकृति की महद ब्रह्मा, महद ब्रह्मा, महद ब्रह्मा कहा गया है। और परमात्मा के अंश जीव का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध कर देने को बीज स्थापना करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे तो तत्वत प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण रूप बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। अतः अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवस्था ही कारण है। परवस्था ही कारण है। जो परवस्था बताई गई है वह भी व्यष्टि प्रकृति की है। वह जन्म होने के बाद की परवस्था है। यह परवस्था तीनों लोकों में है। इसी परवस्था का गुणों की परवस्था का रूप में वर्णन हुआ है। परमात्मा कह रहे हैं जीव से, हे जीव ध्यान से सुनो, प्रकृतिम स्वष्टभ्यम, प्रकृति परमात्मा की एक अनिवर्चनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न नहीं कर सकते हैं और अभिन्न भी नहीं कर सकते। ऐसी अपनी प्रकृति स्वीकार करके परमात्मा महाशर के आदि में प्रकृति के प्रवश हुए जीव की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। परमात्मा जब सृष्टि की रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्था, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न कारण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत वह उसका इन कारण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म कर लेता है। हां, मनुष्य में यह कमी है कि
वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी, मालिक होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। मनुष्य के अंदर यही कमी है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर अधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर अधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती। विश्व समम पुनः पुनः विम सुजाम में क्रिया देने का तात्पर्य है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं। अर्थात स्तंभर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक शरीर में भी पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। उन सभी का भगवान रचना करते हैं। यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ में और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश ना होने से महासर्ग उसका जन्म नहीं होता, महासर्ग में उनका जन्म नहीं होता। ये सत है, ये सत का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा की वाणी का ज्ञान है, परमात्मा की वाणी का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान परमात्मा जीव से कह रहे हैं, प्राण से कह रहे हैं, धनंजय से कह रहे हैं। जो जीव का प्राण है धनंजय, उससे कह रहे हैं परमात्मा। परमात्मा और जीव का संवाद है, ये परमात्मा की वाणी है, ये दिव्य वाणी है, ये ऋषि मुख से, ब्रह्म मुख से परमात्मा ही उपदेश कर रहे हैं। आप सभी जीव ध्यान से सुने, आपका कल्याण होगा। तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है, अतः वास्तव में भगवान का स्वरूप प्रकृति सहित ही है। भगवान को प्रकृति सहित मानना, उनके एक देशीय मानना जो संभव ही नहीं है। प्रकृति अर्थात स्वयं सर्वदा स्वतंत्र स्वस्थ है। विजातीय अपरा प्रकृति साथ संबंध जोड़ने से ही वह प्रतंत्र प्रतिष्ठित हुआ है, अन्यथा वह प्रतंत्र हो सकता ही नहीं। गुणों का संग होना ही प्रतंत्रता है। करणम गुण संगोत्स्य सदा संघो निरजमसु। जो प्रकृति के वश में अवश्य है, उन्हीं प्राणियों की भगवान बार बार रचना करते हैं। जो प्रकृति के वश में अवश्य नहीं है, उनकी रचना नहीं होती। संगेरपि नोपजयन्ते प्रलयना व्यवस्थित चाह। परमात्मा अपनी दिव्य वाणी में, परमात्मा अपने दिव्य शब्दों में, परमात्मा अपने चेतन शब्दों में जीव को यही समझा रहे हैं। ये संवाद जीव और परमात्मा के बीच का है, समस्त ग्रंथों शास्त्रों का निचोड़ है, अर्थ है। दिव्यवाणी, अमृत तुल्य वाणी, इसको अपनी आत्मा में सम्माहित करिए, बार बार सुनिए, बार बार चिंतन करिए, मनन करिए, एकांत में बैठिए। इस अर्थ को, इस अमृत वाणी अर्थ को, रूप को आप बार बार सुने, इसको देखने की कोशिश करें। स्वयं के भीतर, स्वयं के स्वरूप में उस ब्रह्म ज्योति को, ब्रह्म अग्नि को, परम 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 अग्नि को देखने की कोशिश करें। वो स्वयं ही दिखेगी, क्योंकि जीव परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा से भिन्न नहीं है, नहीं है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। सीताराम 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 सीताराम। असक्ति और कृत अभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों में बंध जाता है। भगवान बार बार, परमात्मा बार बार सृष्टि रचना कर्म
करने से भी क्यों नहीं बंधते। आगे के समागम में, आगे के सत्संग में, आगे के ओम तत् सत के ज्ञान में हम आपको बताएंगे असक्ति और कृतभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना कर्म करने से भी क्यों नहीं बनते। इसका उत्तर आगे की वाणी में, आगे की इस परमात्मा की दिव्य वाणी में हम आपको देंगे। आप ये सत्संग जब तक बार बार सुने, बार बार सुने, चिंतन करें, मनन करें और स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के प्रकाश का, स्वयं की ज्योति का, स्वयं के दिए का चिंतन करें, मनन करें, दर्शन करें, कर्म बंधनों को काटें, अधोगति से बचें, ऊर्ध्वगति में जाएं, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ें, अपना जीवन सफल करें। मनुष्य योनि एक कश्ती है, एक नाव है, ये बार बार नहीं मिला करती। लाखों करोड़ों सालों बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। जीव जब पुण्य करता है, परमात्मा से बहुत निवेदन करता है, परमात्मा करुणावश दयावश जीव को यह मनुष्य योनि देते हैं। इस मनुष्य योनि में विवेक जागृत करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके दिव्य अक्षर की तरफ आगे बढ़े, दिव्य ज्ञान की तरफ आगे बढ़े। इस समागम को बार बार सुने, चिंतन करें, मनन करें कि मैं किस लिए आया हूं, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरा वजूद क्या है, मेरा वजूद क्या है मेरे मालिक। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं परमात्मा, मैं केवल परमात्मा का हूं और केवल परमात्मा ही मेरे अपने हैं। मैं केवल परमात्मा का हूं, परमात्मा ही मेरे केवल अपने हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। सीताराम, जय जय श्री राम। ओम